आज सुबह ही कभी पड़ी हुई चिंतन में वापस आ गई कि संसार में बहुतायत लोग चांद को देखकर प्रसन्न होते हैं। किसको देखकर प्रसन्न होते हैं? बोलो बोलो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? जब तक चांद नहीं मिलता है हर व्यक्ति क्या चाहता है? मुझे चांद मिल जाए। और संसारी प्राणी का स्वभाव ऐसा है कि जिस दिन उसको चांद मिलता है वो चांद में भी दाग देखना प्रारंभ कर देता है। ये सत्य है कि संसारी प्राणी सदैव सदैव अभाव में वस्तु के प्रति आकर्षण रखता है, और जब वस्तु का सद्भाव हो जाता है तो उस वस्तु के प्रति उसका आकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए संसार के स्वभाव को समझाते हुए पूज्य आचार्य प्रवर समंतभद्र महाराज हमारे सामने रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ की यह पंक्तियां रख रहे हैं। मंगलाचरण से हम प्रारंभ करते हैं। पुनः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। हे भगवान, वो वर्धमान स्वामी जिनका चारित्र निरंतर वर्धमान था। कैसा था? मतलब आज जिन व्रतों को धारण कर लिया, अपन तो ऐसे हैं 4 दिन के लिए वस्तु का त्याग करते हैं और फिर उस वस्तु का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। हम 4 दिन के लिए कोई संकल्प लेते हैं फिर उस चीज का सेवन चालू कर देते हैं। तीर्थंकरों को आचार्यों ने वर्धमान चारित्र का धारक बताया। कौन से चारित्र का? ध्यान से सुनना, नई बात बता रहा हूं आपको। यहां पर अभी तक हम कल तक क्या समझ रहे थे? नमः श्री वर्धमानाय, यानी वर्धमान भगवान को नमस्कार किया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं यहां वर्धमान भगवान को नहीं, यहां संपूर्ण तीर्थंकर परमेष्ठियों को नमस्कार किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है? क्योंकि शर्त है तीर्थंकरों का चारित्र जो है वो वर्धमान चारित्र होता है। कौन सा चारित्र होता है? पक्की बात है। अगर आहार दीक्षा के बाद 2 उपवास के साथ किया है तो तीर्थंकर जीवन पर्यंत 2 उपवास के बाद ही आहार कोटते। आ रही बात समझ में? इसलिए तीर्थंकरों का चारित्र कैसा होता है? वर्धमान। तो एक विवक्षा से तो हमने महावीर भगवान को नमस्कार किया और दूसरी विवक्षा से क्या कर लिया? जितने तीर्थंकर हैं सब वर्धमान चारित्र के धारक हैं। और ऐसे सभी तीर्थंकर भगवंतों को मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं, क्योंकि सभी ने कर्म कलंक का नाश किया है और सभी के केवल ज्ञान रूपी दर्पण में ये सारा विश्व जो है वो दर्पण की भांति क्या होता है? झलक जाता है। और दर्पण कैसा? सुनिएगा ध्यान से। सब कुछ लखते, बोलो 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 बोलो, पर नहीं प्रभु में हास विलास। फिर से बोल रहे एक बार। सब कुछ लखते पर नहीं प्रभु में हास विलास। यानी केवल ज्ञानी के ज्ञान में एक कक्षा भी झलक रही है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में बाढ़ भी झलक रही है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में सूखा भी झलक रहा है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में किसी का विवाह भी झलक रहा है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है और कोई ऐसा दुखी नहीं है जो उनके ज्ञान में दिखाई नहीं दे रहा है। पर क्या केवल ज्ञानी के चेहरे पर किसी के सुख से मुस्कुराहट आती है? क्या केवल ज्ञानी के चेहरे पर किसी के दुख से कोई ऐसी रेखा खिंच जाती है चिंता की? तब कहते नहीं, अरे दर्पण रोया कब हंसा। बोलो, ये कैसा सन्यास। सन्यास की सबसे बड़ी परिभाषा बताई जा रही है कि हर्ष में भी सामान्य रहना और विषाद में भी क्या रह जाना? सामान्य रह जाना। अगर जीवन में सुख का कोई मार्ग है, जीवन में शांति का कोई मार्ग है, तो वो है क्या? हर्ष और विषाद में क्या हो जाना? सामान्य। सम्यक दृष्टि का एक महानतम गुण कल अपन चर्चा कर रहे थे, अनुत्सेक गुण। कौन सा गुण? क्या आज तक विश्व में किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ क्या? बोलो ना। कोई फ्लाइट गिरी नहीं क्या आज तक? किसी ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ क्या आज तक? क्या आतंकवादी हमले नहीं हुए क्या?
ये तो कुछ नहीं मरे, सैकड़ों मरे हैं। एक फिल्म लगी थी शायद लगान या कोई ऐसी फिल्म थी, दिल्ली का उपहार सिनेमा था, और उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी और अंदर 175 लोग एक साथ जल करके मर गए थे। क्यों कहा जा रहा है प्रवचन में एक साथ बैठो? अभी आने वाले दिनों में 16 दिवसीय पक्ष आने वाला है, और हम लोग क्या करते हैं? 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान है, अपन तो बनिया है, जोड़ तोड़ लगा लेते हैं, 16 बराबर 16, और 16 दिन मिले तो क्या कर लिया? शांतिनाथ भगवान की आराधना कर ली। क्यों किया जा रहा है? पैसा कमाने के लिए, मंदिर में द्रव्य चढ़ाने के लिए? तो आचार्य कहते नहीं, जब उपहार सिनेमा में सैकड़ों लोग जलकर एक साथ मरे, वो 40 लोगों को 25 लोगों को एक साथ गोलियां मार दी गई, या फिर वो अहमदाबाद में जब विमान गिरा तो उसमें जो 250 लोग एक साथ मर गए, ये निश्चित रूप से किसी एक ऐसे सामूहिक पाप में सम्मिलित रहे होंगे जहां मिलकर के सारे लोगों ने ऐसा कोई पाप किया होगा जिसका परिणाम कि वो सब किसी ना किसी नियोग से उस फ्लाइट में पहुंचे और एक साथ सब लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, तो एक बचा तो वो कहीं का बाहर का आ गया होगा, धोखे से तो निकल गया वो। इसीलिए, और देखो उनकी तो छोड़ो भाई, फ्लाइट जाके गिरी भी तो हॉस्टल के ऊपर गिरी, तो जो बचे खुचे उनके साथी थे पिछले जन्म के, वो वहीं पर वो भी आ गए, है ना। इसलिए कहा जा रहा है मंदिर में सामूहिक आराधना करो, सामूहिक प्रवचन सुनो, सामूहिक विधान करो, मिल करके जितना उत्साह कर सकते हो उतने उत्साह के साथ जिनेंद्र प्रभु की आराधना करो। ये अच्छे से याद रखना। कल नहीं परसों कहा था कि आप कहते हो कुंडलपुर के बड़े बाबा में अतिशय, मैं भी कहता हूं। आप कहते हो चांदखेड़ी में अतिशय, मैं भी कहता हूं। आप कहते हो सिरपुर में अतिशय, मैं भी कहता हूं। आप कहते हो मधुबन की उस टोक पर अतिशय, स्वर्ण भद्रकूट पर, लेकिन ये सब कहते हो मैं आपको ये भी कहता हूं कि मेरे यहां के पार्श्वनाथ भगवान में भी वही अतिशय है। लेकिन सत्य यह है कि भगवान में अतिशय नहीं होता, प्रतिमा में अतिशय नहीं होता, वेदी में अतिशय नहीं होता। ये सारा अतिशय पूजा करने वालों की भावनाओं, संगठन का हुआ करता है। हम जैसी भावना इकट्ठी करते हैं वैसा संप्रेषण सारी समाज पर पहुंचा पड़ता है। कोई ना कोई सौभाग्य तो होगा जो जिस दिन से आचार्य महाराज गया आए, बड़ी सहजता से मुझे कई बार कहे, लगता है गए चातुर्मास ना हो जाए इस बार अपना, लगता है गए ही चातुर्मास ना हो जाए अपना। और देखो सत्य हुआ भी क्या कि हम लोगों का वर्षायोग कुछ तो कारण रहा होगा। घर घर में रोग है, घर घर में बीमारियां हैं। कल एक अम्मा जी आई, कह रही थी महाराज बरसों बाद इस मौसम में, मौसम सामान्य है, नहीं तो हर बार इस मौसम में उबलते रहते थे और बहता रहता था पसीना, और फल्गु में यूं तो पानी नहीं रहता था, यहीं से पसीना बह बह के चला जाया करता था। लेकिन इस बार संघ का ये सानिध्य प्राप्त हुआ है, संघ का ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ है कि आज उसके कारण वातावरण अपने आप क्या हो गया है? सुगंधित हो गया है, आनंदित हो गया है, और हर प्रकार से उत्साह है। आने वाला पक्ष, आने वाला चातुर्मास और आने वाला पर्यूषण से लेकर जितने कार्यक्रम है बंधुओं, याद रखना, जितना आप संत की संगति में बैठेंगे, आचार्य महाराज के सानिध्य में बैठेंगे, ये याद रखना, एक दिन में किसी को मुक्ति नहीं मिलती। किसी कवि ने कहा है, नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बोलो, बाजुओं की ताकत पतवार हो गई। अरे यूं ही नहीं जीता दौड़ में कछुआ खरगोश से, बोलो, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गए। कहते हैं चिंतक, A journey of 1,000 miles begins with a single own step। 1000 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन एक एक कदम करके ही वो यात्रा की जाती है। ये कोई देवता एवता नहीं है अपन सौधर्मेंद्र बन गए हैं, कुबेर बन गए कि आंख मूंदेंगे और दिल्ली में खड़े हो जाएंगे, आंख मूंदेंगे और महाराष्ट्र चल जाएंगे। हमको जब भी जाएंगे, चाहे वो पैदल चलो, चाहे फ्लाइट से चलो, चाहे ट्रेन से चलो, चाहे गाड़ियों से चलो, आप एक क्षण में कभी दूसरी जगह पहुंचने वाले नहीं। आपको कदम दर कदम चलना होगा। ये चातुर्मास भी एक एक दिन संभलते चले जाओ, एक एक दिन अपने आप को संभालते
बढ़ाते जाओ। बस कोशिश करना कि हर दिन मुझे संग सानिध्य में आकर कुछ एक नई चीज सीखना है, किसी एक नए संकल्प से जुड़ना है, किसी एक नई भावना से जुड़ना है। आप देखिएगा जीवन परिवर्तन होने में देर नहीं लगेगी। और धोखे में मत रहना। आचार्य समंतभद्र कहते हैं देश यामी समीचीनम, बोलो देशयामी मतलब कहता हूं, किसको कहता हूं? समीचीन को कहता हूं। क्या समीचीन है? धर्मम कर्म निबरहणम। देखो पूरी गाथा बाद में पढ़ूंगा, पहले एक ही में अर्थ लगा लो। कर्म को निबरहण मतलब समाप्त करने वाला जो है, ऐसे धर्म को मैं आपके सामने कहूंगा। उच्च स्थाने धरति इति धर्म, ऐसा व्याकरण में सूत्र आता है, जो आपको पतित से पावन बना देता है, जो आपको तीतर से तीर्थंकर बना देता है, जो आपको कंकर से शंकर बना देता है, उसे कहा जाता है धर्म। उच्च स्थाने धरती इति धर्म, जो नीचे से ऊपर उठा करके रख देता है, उसे क्या कहा जाता है? अभी परसों कलश स्थापना हुई, आप देख रहे होंगे गया वाले तो नीचे बैठे रहे, कभी इलाहाबाद वाले दिलीप भैया चढ़ रहे हैं, कभी सुभाष जी चढ़ रहे हैं, कभी बाराबंकी वाले चढ़ रहे हैं, कभी पटना वाले चढ़ रहे हैं। गया वाले सोच रहे थे भाई हम क्यों नहीं चढ़ रहे, अभी रुक जाओ, ये पिछले वाले अभी चढ़ रहे हैं, अगली बार आके तुम लोग भी चढ़ जाना। लेकिन ध्यान रखना, ये सत्य है कि धर्म हर किसी को ऊपर उठाएगा, बस आपको इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार के साथ आपको विश्वास करना पड़ेगा। मां के गर्भ में आया हुआ बालक अगर मां सोच ले आज ही पैदा हो जाए, इज इट पॉसिबल? अगर 5 महीने का बच्चा हो जाए, नसें कटी हुई रहती हैं। 6 महीने का बच्चा हो जाए, उसे बक्से में रखना पड़ता है, बचने के चांसेस बहुत कम हैं। 7वें महीने में हो जाए फिर भी चांसेस अच्छे हैं, लेकिन शरीर कमजोर रहता है। कहते 8वें महीने का बच्चा तो बचे ना बचे इसका कोई ठिकाना। सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजिंग मंथ है तो कौन सा? 8वां महीना है। उस महीने के बच्चे बहुत कम बचते हैं, और 9वां महीना भी जब तक पूरा नहीं होता, बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं होता। अगर हम जल्दी जल्दी कर लेंगे तो जैसे बच्चा संपूर्ण तरीके से तैयार नहीं होता, ऐसी धर्म भी जो है वो धीरे 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 चलने की प्रक्रिया हुआ करती है। घबराने की बात नहीं है, हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, बस इतना ध्यान रखना एक एक सीढ़ी चलते चले जाओ, आप आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर अवश्य पहुंच जाओगे। ये ध्यान रख के चलना। भले ही गुरु और प्रभु के हाथ खाली दिखते हैं, लेकिन भोपाल के कवि चंद्रसेन कहते हैं ये वो दरवेश है। हमारे आचार्य महाराज ना किसी को धागा बांधते हैं, ना किसी को तिलक करते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चे आए तो उनको लिखने के लिए पेन वेन दे देते, इसके अलावा पेन तो किसी को नहीं देते। क्या बोलो ना, क्या देते हैं? आचार्य पेन नहीं देते, आचार्य पेंसिल देते हैं। क्या देते हैं बोलो? पेन नहीं देते, पेन को सिल देते हैं। क्या कर देते हैं बोलो? हाँ, विचार करना है बंधुओं कि ये संत का सानिध्य हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा। ये पहले दिन समझ में नहीं आएगा, ये दूसरे दिन समझ में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे धर्म के मार्ग पर बढ़ते जाओगे। अरे इतना मोटा श्रावकाचार है तो अरे ज्ञानी पढ़ने कहा किसने एक दिन में? तुमको ज्यादा पढ़ने का शौक है, एक काम करो, मिक्सी ले आओ, डाल देते हैं, फेंट करके पी जाओ, एक ही दिन में केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तब आचार्य कहते नहीं, क्रम क्रम से। अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, तो कलम इनको पढ़ा रहे थे, सब हंस रहे थे, अ आ ई उ री री। कोई बाहर वाला सुने तो हंसने लगेगा कि ये महाराज जी क्या आई पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी इतनी जनता में से पूछ लिया जाए, चलो वर्ण वाला बताओ, अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लग जाएगी। ABCD रूपी ऐब की सीढ़ी तो सबको पता है। क्या? ABCD रूपी ऐब की सीढ़ी तो सबको पता है, लेकिन अनार से ज्ञानी तक कर बनने की जो प्रक्रिया है वो भारतीय व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति आज भूलता चला जा रहा है। इसलिए धर्म बाहर तो दिख रहा है, लेकिन जो ऊंचाई पर पहुंचाने वाला धर्म है वो हमारे अंदर से कहीं खोता जा रहा है, क्योंकि हमारे मन में भेदभाव आ चुका है। क्या आ चुका है बोलो? आचार्य सूत्र में नीचे बड़ी सुंदर बात करें, संसार दुखतः सत्वान। बोलो, फिर से बोलो,
सत्वान का मतलब होता है प्राणी। संसार के दुखों से त्रस्त प्राणियों के लिए, अमित भैया, आचार्य महाराज ने ऐसा कहा क्या? संसार दुखतः जैनान। छाया दीदी नहीं कहा, देखो सूत्रों को पकड़ना सीखना अपन को। संसार दुखतः जैनान नहीं कहा आचार्य ने, क्या कहा? मैं जैनों का साधु नहीं हूं, भगवान कह रहे हैं, समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, समंतभद्र देव कह रहे हैं, मैं पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए उपदेश कर रहा हूं, मैं पीड़ित जैनियों के कल्याण के लिए उपदेश नहीं कर रहा हूं। संत जो होते हैं वो वास्तविकता में पालन जैन धर्म का करते हैं, लेकिन जैन धर्म का पालन करने वाले, अहिंसा को पालन करने वाले संत जो हैं वो जैन संत नहीं होते, वो तो जन जन के संत हो जाते हैं, क्योंकि उपदेश ही ऐसे हैं। आप आज मानो चाहे कल मानो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि भगवान महावीर का उपदेश ही हमारे जगत के लिए कल्याणकारी है। भगवान ने 5 व्रतों के सिद्धांत दिए। एक बड़ा सिद्धांत दिया, अनर्थ दंड विरत। बोलो कौन सा? कल नहीं परसों चर्चा कर रहे थे, चूक गया था। क्या है वो अनर्थ दंड विरत? आज किसी को समझाना हो, मैं आपका एग्जाम्पल देता हूं। चलिए बताइए दिलीप भैया, पहले मोजे कहां तक पहनते थे? यहां घुटने तक पहनते थे, लड़कियां और ऊपर तक पहनती थी। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 70s 80s 90s के बाद घुटने के नीचे आके मोजे उतर गए। अभी 2000 के बाद क्या हुआ? घुटने से पिंडली तक के आपके मोजे आ गए। अभी ये 2010 के बाद क्या हुआ है? एड़ी के थोड़ा सा ऊपर तक के मोजे आने लगे। और आज वर्तमान की पीढ़ी क्या कर रही है? जितना जूता उतना मोजा। बोलो, भगवान महावीर ने कहा था जितनी जरूरत हो उतना राखो, है? तो आपको पूरी युवा पीढ़ी सिखा रही है, लेकिन वही सिद्धांत भगवान महावीर का अनर्थ दंड का सिद्धांत है। काश हम लोगों ने धर्म के स्वरूप को आचार्यों के मुख से सुना होता तो पता चलता कि सारी दुनिया लौट लौट करके कहां पर आ रही है? इन्हीं तीर्थंकरों के सिद्धांत पर आ रही है, क्योंकि तीर्थंकरों ने किसी एक समाज के लिए उपदेश नहीं किया, किसी एक जाति वालों के लिए उपदेश नहीं किया। संसार दुखतः सत्वान, संसार के दुखों से समस्त प्राणियों के लिए इस धर्म का उपदेश किया है। वो धर्म कैसा है तो परिभाषा पहले ही बता दी, यो धरति उत्तमे सुखे, जो आपको उत्तम सुख में रख देता है, संसारी सुख में नहीं। कि आप सोचो कि भैया थोड़ा सा सुख मिल जाए, अभी कचौड़ी मिल जाए प्रवचन सुनने के प्रभाव से। बच्चों को बुलाते हो पाठशाला में, भैया रविवार को पूजा करने आना, बाद में नाश्ता मिलेगा। उनको ये भी सिखाना कि बेटा ये टेम्परेरी है, ये नाश्ता तो टेम्परेरी मिल रहा है, लेकिन अगर पाठशाला लगातार आते रहोगे तो ज्ञानामृत भोजनम ऐसा मिलेगा कि जीवन में कभी कम होने वाला नहीं है। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे तो इतना ही रखते हैं। पूज्य आचार्य महाराज जी को हमको सुनना है। हमने दूसरा श्लोक आज पढ़ लिया, देश यामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरति युत्तमे सुखे। बोलिए आचार्य समंतभद्र महाराज की, साक्षात विराजमान आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज की, परम पूज्य महाराज श्री भाव सागर जी महाराज। संसार में परिभ्रमण करते करते कई समय बिता चुके हम लोग, लेकिन हमें अपना बोध न हो पाया। इसी कारण से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और आगे कब होगा इसका भी पक्का नहीं है। क्योंकि सत्य के दर्शन, सत्यवाद को स्वीकार करना हर किसी को हजम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग जो झूठी दुनिया में जीते हैं, झूठे लोगों के संपर्क में रहते हैं, और जब झूठे लोगों के संपर्क में अधिक रहेंगे तो हमारे अंदर भी संस्कार भी वही आते हैं कि हम भी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और वही झूठ का संस्कार हमारे अंदर
आ जाया करते हैं। अब इस झूठ को बोलते समय हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे झूठ को कोई पहचान ही नहीं पाएगा। कैसे क्या? संभवतः उसे लग रहा है कि मैंने जो गलत काम किया या मैंने जो चोरी की, मैंने झूठ बोला, मैंने किसी को ठगा, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं है। ऐसी ही एक घटना चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में घटी। उनके गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन श्रद्धान धर्म का श्रद्धानी आचार्य भद्रभाहु स्वामी का परम शिष्य। उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आचार्य भद्रभाहु स्वामी के एक ऐसे अनन्य शिष्यों में से शिष्य था। सारे शिष्य गुरु की आज्ञा से आगे चले गए। ध्यान रखना, 5000 शिष्यों में से 2500 तो उत्तर में रह गए। 2500 शिष्य चंद्रगुप्त राजा के साथ में आगे गुरु के आगे साथ में चल करके गोमटेश बाहुबली तक पहुंचे और पहुंच करके संघ को गुरु ने कह दिया कि आप लोग अभी आगे बढ़े, मेरी सामर्थ्य आगे चलने की नहीं है। संघ सारा का सारा आगे चला गया। चंद्रगुप्त ने गुरु से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आपने मुझे दीक्षा दी है, मैं अभी नया नया दीक्षित हूँ और मेरी ऐसी भावना है कि गुरु चरणों में रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, देखो यहाँ जंगल है, चारों तरफ क्या मिलेगा, तुम्हारी आहारचर्या कैसे होगी? तुम राजा थे, घर में 56 प्रकार के भोगों को ग्रहण करते थे, सारी व्यवस्थाएं चलती कि सुकमाल भी हो, तो ये सब व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? तो कहते चंद्रगुप्त ने कहा, नहीं, मैं तो गुरु चरणों में ही रहूंगा, मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। साधु का जीवन है, साधु जंगलों में भी भ्रमण करता है, विहार करता है, अगर होगा तो मिलेगा। तो देखिए, आधे शिष्य जो उत्तर में रह गए, बड़े बड़े धनपति सेठों के कहने से, किसके कहने से? याद रखना मैं जो आपसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम लोग कभी कभी साधुओं को बिगाड़ देते हो। बिगाड़ने का कारण मोही हो, मोह में फंस जाते हो, किसी साधु से अधिक लगाव हो गया तो हमने बड़े की अपेक्षा कर दी और छोटे के पीछे पीछे हो लिए। तो छोटे को लगता है मेरे पीछे 4 लोग नहीं 50 लोग घूम रहे, तो क्यों ना मैं संग से बाहर चलूं, क्यों ना मैं संग से बाहर जाऊं, अपनी प्रभाव ना करूं, अपना नाम करूं, आदि आदि हम लोगों के उनके अंदर में एक अहम भाव, क्योंकि ये काल ही कुछ ऐसा है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन भद्रभाहु स्वामी के शिष्यों ने जब गुरु की आज्ञा को नहीं माना, गुरु की बात को नहीं माना, सेठों के चक्कर में फंस गए। बड़े बड़े सेठों के चक्कर में फंसने से हुआ क्या, आप लोग सब जानते हैं। हुआ क्या? अपनी चर्या से भ्रष्ट हुए, अपनी चर्या छूटी, दीक्षाएं छूटी, आदि आदि जो व्यवस्थाएं बनी, और आगे चल करके उन्होंने एक नया पंथ की स्थापना हुई कि नहीं हुई?
एक नए पंथ की स्थापना हो गई। वो नया पंथ कैसे बना? क्योंकि उन्होंने अपने मन के अनुसार, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती चली गईं और उस परिस्थितियों के वशीभूत होकर के उनके अंदर में परिवर्तन आता चला गया। और जब परिवर्तन आता चला गया, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर बाद में धीरे धीरे करके सब कुछ बदल गया। और इसी चक्कर में राजा का रानी जो थी, गुजरात की रानी जो थी, उसका और ज्यादा सपोर्ट मिल गया, क्योंकि रानी उन मुनिराजों की भक्त थी। क्या थी? भक्त थी। और उसे पता चला कि गुजरात की तरफ संघ का विहार हुआ है, तो संघ का विहार हुआ तो गुरु तो अपने बड़े महान तपस्वी ज्ञानी ध्यानी उसने सुना था, लेकिन जब उसे पता चला कि शरीर पर फटी पुरानी मैले कंबल आदि उड़ करके आ रहे हैं, तो मैं राजा को कैसे कहूंगी? समझना, राजा को कैसे कहूंगी? राजा से कैसे कहूं कि मेरे गुरु हैं? और गुरु को अगर ऐसा बताऊंगा तो ऐसे बताऊंगी तो मेरे नाक नहीं कट जाएगी। तब उस समय पर उसने श्वेत सुंदर वस्त्र दे दिए गए, और उन वस्त्रों को पहनकर उन्होंने जो ढाल लिया, बस वहीं से वो परंपरा ढल गई। ढल गई तो ढलने के पीछे हम लोग कौन जिम्मेदार था? बताओ, कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था उनका जीवन चरित्र खराब करने वाला? अगर हम ना उनके पीछे होते, ना हम गुरु से निवेदन करते, ना हम उनसे कहते कि नहीं हम सब संभाल लेंगे, लेकिन हमने, क्योंकि ये विशेषता ध्यान में रखना, जो साधु गुरु चरण में रहता है वो व्यक्ति चारित्र का पालन पूरा पूरा कर लेता है। और जो गुरु से विरुद्ध हुआ, गुरु की आज्ञा से बाहर हुआ, उसके चारित्र का कभी भी ठिकाना नहीं रह सकता। यही कारण बनता है हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग कभी कभी इस चीज में भ्रमट हो जाते हैं। तो इस चीज से ध्यान रखना। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, जब धर्म सागर जी महाराज के संग में उन्होंने जाकर के दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के पश्चात जब महाराज उनके साथ में रहे तो ऐसे रहे, वो कहते थे कि गुरु आज्ञा में रहोगे तो सब कुछ मिलेगा, और गुरु के आज्ञा से बाहर रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उनके एक भाई थे, बड़े भाई महेंद्र सागर जी, विपुल सागर जी के एक बड़े भाई थे महेंद्र सागर जी, सगे बड़े भाई थे। दोनों भाइयों ने दीक्षा ली। बड़े भाई ने पहले दीक्षा ले ली, छोटे भाई ने बाद में दीक्षा ली, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां थी इस वजह से। लेकिन व्रत उन्होंने उनके लगभग गुरु महाराज के पास उन्होंने पाल करके गृहस्थ जीवन का पालन करते रहे। दोनों, जब विपुल सागर जी महाराज की दीक्षा हो गई और हो जाने के पश्चात महेंद्र सागर जी भी संघ में थे, और संघ में रह करके महेंद्र सागर जी ने एक छोटी सी गलती कर ली। गुरु की ने कहा था कि तुम अकेले मत बैठा करो। क्या कहा था? ध्यान रखना, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। महेंद्र सागर जी से कहा था धर्म सागर जी महाराज जी ने कि तुम अकेले मत बैठा करो, तुम्हारे पास जो आकर के श्रावक श्राविकाएं माताजी आदि जो भी हैं आकर के बैठ जाती, आप इन्हें जो धर्म उपदेश देते हो, अकेले बैठ करके धर्म उपदेश मत देना। उन्हें लग गया बुरा। किसको बताओ? मैं तो धर्म का उपदेश दे रहा हूं, गुरु का इतना पक्का हो, मेरे पास तो चारित्र पक्का है, मैं चर्या में श्रेष्ठ हूं, ऐसा तो है नहीं कि मेरा चारित्र का, क्या मेरे ऊपर गुरु जी शंका कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं मानी, अलग बैठने लगे, अलग अलग लोगों से
चर्चाएं होने लगी, धर्म चर्चाएं हो, बाकी कोई चर्चा नहीं होती थी। धर्म चर्चा ही करते थे, बाकी के कोई चर्चा नहीं, किसी से कोई। लेकिन धर्म चर्चा करते करते एक दिन उन्हें पता नहीं क्या दिमाग में चढ़ गया, वो गुरु जी के संग से अलग हो गए। जंगल गए थे, बस जंगल गए थे, वहीं से विहार कर दिए, चले गए। घटना दुर्घटना में कैसे परिवर्तित होती, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ भक्तों को पता चला, उनके जो जुड़े हुए थे, स्वाध्याय में आते थे, उनके पास डिस्कस करते थे, बांटते थे, उनको पता चला कि महाराज ने अचानक यहाँ से विहार करते, वो भी लोगों ने विहार करा दिया, उनको दूसरे गांव तक ले जा करके छोड़ दिया गया। अब ध्यान रखिए, महाराज आगे आगे, गुरु महाराज पीछे पीछे। क्या हुआ? महाराज आगे आगे और गुरु महाराज पीछे पीछे। संयोग से देखिए केसरिया जी पहुंचा संघ। कहाँ पहुंचा? केसरिया जी पहुंचा संघ। गुरु महाराज एक जो महेंद्र सागर जी महाराज वहीं से एक आसपास कहीं कोई छोटा गांव था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, महाराज जी ने बताया था, वहां पर वो पहुंच गए। वहां लग गया उनके पीछे एक डाकनी साकनी आदि हम कहते हैं ना, जंगल गए थे। अब वो लग गई तो ऐसे ही लगी महाराज के पीछे, ना वो खाने दे, ना पीने दे, ना कुछ, कोई बात नहीं। वहां से प्रसाद आए, प्रसाद आने के बाद में भी महाराज के जो विपुल सागर जी महाराज थे, महाराज से धर्म सागर जी महाराज से कहते कि महाराज अपने भाई को समझाना चाहता हूं, उसने गलती करी है अज्ञानतावशात, मैं उसे संग में लाना चाहता हूं, आपकी सेवा से दूर नहीं करना चाहता हूं। महाराज ने कहा देख मत जा, उसको समझाना व्यर्थ है, उसको समझाना व्यर्थ है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा महाराज सिर्फ आप इतना आदेश मुझे दे दें कि मैं प्रसाद जा करके, केसरिया जी से प्रसाद कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 25 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो मैं बोले सिर्फ जा करके लेकर के आता हूँ। ठीक है बोले चला जा, ये भी पुरुषार्थ कर ले। गए केसरिया जी पहुंचे, और पहुंचने के बाद में भी तब भी वो नहीं माने, उल्टा इनके ऊपर ही बन बैठे, बोले एक लगाऊंगा। भाई तो था, बड़ा था, जा बोले जहां से आया है वहां मेरे पास नहीं आना, मेरे से बात नहीं करना, नहीं करे, भगा दिए बेचारे। मायूस होकर के शाम को वहां पहुंचे। गुरु ने बड़े प्रेम से पूछा बेटा आया? नहीं आया। बड़े प्रेम से पूछे, हारा थका देखा, और हारा थका देखने शाम का वक्त था, यानी कि 3-4 बजे पहुंच करके पहुंचे। आहार भी तक बड़े भाई ने आहार तक के लिए नहीं पूछा, फिर भी वहां पहुंच करके गुरु मां ने कहा आहार हुआ? नहीं हुआ। महाराज ने जो उनके पास में जो लोग थे, श्रावक थे, कि भैया महाराज का आहार नहीं हुआ, जाओ इनकी आहारचर्या कर। महाराज की आहारचर्या वहाँ से देखिए। एक और घटना आ गई। जब वो महाराज केसरिया जी पहुँचे संगपुरा, वो जाकर के उदयपुर पहुँच गए। 2 महीने 2.5 महीने की करीबन उनको बहुत तकलीफ होती रही। होते होते आखिर में उन्हें ऐसी स्थिति बन गई कि अब समाधि होने का समय आ गया। वो डाकनी जो पीछे लगी हुई थी, अब उन्हें छोड़ने वाली बस क्या करती थी, जो खाया वो उल्टी, और जो है तो खाने नहीं देगी, अंतराय करा देगी, जो खा लिया वो उल्टी, बस कुछ नहीं। शरीर धीरे, हट्टे पुट्टे थे और बढ़िया हष्ट पुष्ट थी उसके, उनका शरीर जो था, तो धीरे धीरे करके शरीर सूख करके लकड़ी हो गया। तब कहते हैं उन्होंने विचार किया, अपने अंदर से पश्चाताप किया, करें मैंने उस समय पर गुरु की बात मानी होती। समझ में आ रहा है? मैंने अगर उस समय पर गुरु की बात मानी होती तो आज मेरी ये असमय में समाधि की दशा न होती। गुरु कभी कभी उनकी दृष्टि बहुत दूरगामी होती है। हम लोगों को लगता है कि उनकी दृष्टि में हम लोग शायद गलत हैं,
शायद उनके मन में कुछ गलत चल रहा है या उन्हें कुछ गलत नहीं, वो ये चाहते हैं कि आपके ऊपर आने वाला संकट कैसे टल सके, ये संभवतः कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा दूरगामी होती है। परिणाम से ये भी जानते हैं, वो वर्तमान की क्रिया को नहीं देखते हैं, इसका परिणाम क्या होगा ये वो जानते हैं। और अंत में उन्होंने अपनी अंतिम समाधि की जब बात आई तो उन्होंने भगवान के समक्ष आलोचना की, अपने दोषों की आलोचना की, और एक सुंदर सा पत्र, जो मन में गलतियां की थी, जो कुछ भी भाव था, उन्होंने उस पत्र में लिख करके गुरु महाराज के पास भेज दिया और गुरु चरणों में भेज दिया। गुरुदेव, इसे अज्ञानी अबालक अबोध समझ करके क्षमा करना, मैंने जो भूल की वो मैंने उसका दंड मुझे मिल गया है। अब उस दंड के रूप में हमें अंतिम समय है, मैं अंत सलेखना धारण करना चाहता हूँ, बस आपका आशीर्वाद, आपकी आज्ञा इसके लिए मुझे प्राप्त हो। ऐसे भाव रख करके दिखते के जस भावना पत्र भेजा, गुरु महाराज के पास पहुंचा। संयोग देखिए, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के कहाँ आसपास महाराज विराजमान थे। धर्मसागर जी महाराज जो है चित्तौड़गढ़ के आसपास कहीं विराजमान थे। वहाँ 2 दिन में पत्र पहुंचा, कैसे पहुंचा पता नहीं। ये भी एक चमत्कार गुरु के प्रति पहुंचा। और महाराज ने जब पढ़ा तो, क्योंकि गुरु महाराज का एक नियम था, हमारे विपुल सागर धर्मसागर जी महाराज, कोई भी पत्र चिट्ठी कुछ भी आ जाए वो अपने ना तो हाथ से खोलते थे और ना वो पढ़ते थे। जो लाया है वही पढ़ के सुनाए, क्या लिखा है, कैसा लिखा है, किस तरीके का क्या निवेदन है, वही पढ़ के सुनाए। सुनाने के विपुल सागर ने के हाथ में पढ़ा, वो पत्र पढ़ा करके महाराज को सुनाया। सुनाने के बाद में महाराज ने आशीर्वाद तो दे दिया, विपुल सागर जी को धीरे से इशारा किया, देख कर्म की लीला, आज समय में समाधि करना पड़ रही है, आज समय में समाधि करना पड़ रही है। और देखो गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के महाराज विपुल सागर जी महाराज जो गुरु के चरणों में बैठे थे, वो गए, इतने कष्ट सहन कर, 1 साधु और दिए उनके साथ में, और दोनों साधु जाकर के महाराज के पास पहुंचे और पूरा धीरे महाराज पहुंचे। कुछ दिनों तक सेवा करी। आदित्य सागर जी महाराज का भी संग आ गया, और का विशुद्धमती माता जी का भी संग वहाँ पर ऑलरेडी विराजमान था। इन लोगों के संग में बड़े उत्कृष्ट, और भाई जो छोटा भाई घर में था वही भाई वहाँ पहुँच करके उनकी जब सेवा की, और सेवा कहते हैं इसे कि कोई प्रकार की गिलानी नहीं, कोई कुछ नहीं। अंतिम समय में उन्होंने अपने शरीर बस बैठे बैठे भगवान को स्मरण करते करते सामायिक में ही अपने अंतर ध्यान हो गए। यानी कि ये होता है, गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चले तो संकट आया, परेशानी झेलना पड़ी, और जब गुरु से आशीर्वाद मिला तो अंतिम समय भी उन्होंने अपना सुधार लिया। मैं चर्चा कर रहा था भद्रभाव स्वामी की, उनके शिष्यों ने गुरु की आज्ञा को मान ले लिए, सेठ लोगों के चक्कर में फंसे तो इतने फंसे कि और अभी भी फंसते ही चले जा रहे हैं, अभी भी फंसते ही चले जा रहे हैं, अभी निकल नहीं पाए। क्योंकि एक बार मकड़ी के जाल में जो फंस गया, समझ में आए, मकड़ी का जाल जानते, जब तक नहीं फंसे हो तब तक तो ठीक है, जो फंस गया सो फंस करके अंत में अपने प्राण भी गंवा देता है। यही कारण होता है बंधुओं। तो आचार्य श्रीमंतभद्र स्वामी जब जो है भद्रभाव स्वामी जो हैं जब उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए, उत्तर वाले तो गए काम से, दक्षिण में जब गए तो दक्षिण वालों के आगे चला गया, क्योंकि वो गुरु आज्ञा से आगे संघ को विहार करा दिया गया, क्योंकि इस जंगल में उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन चंद्रगुप्त की जो श्रद्धा थी, जो उसकी आस्था थी, जो उसी की विश्वास था, वो जो गुरु चरणों में रह करके ध्यान रखना,
जो उसे भी आहार कराने का विकल्प लोगों को रहता है। मुनिराजों को आहार करने का विकल्प कौन कराएगा, कैसे होगा, कैसे प्रकार से होगा? लेकिन जिसे गुरु पर विश्वास है, जिसे गुरु सानिध्य में रहने का विश्वास है, जिसे गुरु चरणों में आस्था अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसे आहार कराने देवता भी आ जाया करते हैं। मनुष्यों की क्या बात करते हो तुम तो घर से निकल पाओ या ना निकल पाओ, लेकिन देवताओं ने आकर के उस चंद्रगुप्त मुनिराज को आहार कराया। तो क्या मुनिराज देवताओं के हाथ से आहार ले सकते हैं? हाँ, तो फिर अब क्या करें? क्या मुनिराज देवताओं के हाथ से आहार ले सकते हैं? जब श्रावक नहीं देगा तो क्या करेंगे फिर हम? क्या करें बताओ? मांगेंगे तो है नहीं, अपनी चर्या वृत्ति है, हम कर रहे हैं। पड़घान अगर कोई देवता आकर के मनुष्य पर्याय में बैठ रूप धर करके अगर वो चौका लगाता है या आहार कराता है, तो हमें क्या पता है कौन देवता है कौन मनुष्य है? हम तो मनुष्य समझ करके आहार करते हैं। क्या करके? मनुष्य समझ करके आहार करते हैं, क्योंकि वो मनुष्य है। हमें थोड़ी ना पता, जब तक देवता अपने स्वरूप में नहीं आएगा तब तक हम उसे देवता मानोगे क्या? मानोगे नहीं, वो मनुष्य के रूप में है, यही कारण होता है। और वो गुरु की समाधि में सहायक बने, भद्रभाव स्वामी के चरणों में बैठ करके अपना भी वहाँ पर कल्याण किया। और संघ जब वापस लौट करके आया तब संघ को पता चला, भैया आहारचर्या करने कहाँ जाते थे? तो बोले बगल में ही गाँव है, बोले पास में ही, बस मुद्रिका लेके चलो। और पूरा संघ आया, उसका भी आहार हो गया। पता कैसे चला कि देवता आहार कराते थे? तब कहते हैं एक मुनिराज अपना कमंडल भूल गया है। क्या भूल गया है? कमंडल भूल करके आ गए। और जब कमंडल भूल करके आए तो अब जब आ गए तो वहां तो संग में पहुंचे, अरे हम कमंडल। जैसे ही मुनिराजों के आहार हुए तो देव ने अपनी माया समेटी और चला गया। वो कमंडल एक पेड़ पर टांग के चलता बना। क्या हुआ? वो मुनिराज जब पहुंचे, जाकर के देखा, अरे यहाँ तो सब जंगल ही जंगल नजर आ रहा है, यहाँ तो कोई गांव नहीं है, कोई मोगने, अभी तो हम यहाँ आहार करने आए थे। जब देखा, नजर गई तो एक पेड़ पर कमंडल टंगा हुआ दिखा। तब उनकी समझ में आया, अरे समझे, तो साधु के भाग्य में जो होता है, साधु के पुण्य का प्रबल होता है, वो साधु का पुण्य प्रबल जभी होता है जब वो गुरु चरण में बैठ करके, गुरु आज्ञा में रह करके, गुरु के आदेश में चलता है। वही व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। हम श्रावक हैं, हम श्रावकों ने भी अपनी मर्यादा बना करके रखना। कहीं कोई अपने निमित्त से, अपने कारण से कोई संघ का साधु अलग जा रहा है तो उससे भी कह देना कि भैया ये गलती मत करो। जो आनंद गुरु चरण में रह करके मिलता है, वहाँ भले ही रूखी सूखी मिले, भले ही तुम्हें कोई ना पूछे, ना कोई तुम्हारी भगत करे तो अच्छा है, क्योंकि आव भगत वाले भगत कम रहेंगे तो धर्म ध्यान, समझ रहे ना, भगत करने वाले भगत कम रहेंगे तो धर्म ध्यान अच्छा होगा। विकल्प नहीं रहेगा कि फलाने चंद जी आए हैं, फलाने सेठ जी आए हैं, इनको आशीर्वाद देना है, इनसे बात कर, नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो महाराज जाने, कौन जाने, कौन जाने, गुरु जाने, आचार्य महाराज जाने। हमारा कार्य है अपनी धर्म ध्यान की साधना, सामयिक आदि स्वाध्याय आदि जो भी है, अपनी मालाएं हैं, जप तप है आदि में ध्यान में लगा रहता है। वो अपने श्रावकों के चक्कर में नहीं पड़ पाता है। यही कारण होता है। मैं अपने आप को कहता हूँ, वास्तविकता जब तक गुरु के पास रहा तब तक निर्विकल्प था, कोई चिंता नहीं रहती थी हमें।
जो कुछ भी है, जैसा भी, कुछ भी, कोई टेंशन नहीं, जैसा हमारे गुरु जी हैं और गुरु जी के बैठे हैं, जब तक हमें किसकी चिंता करनी है। आप लोग भी देखना, आपके ऊपर जब बड़े लोग रहते हैं, बड़े लोगों का साया आपके ऊपर रहता, चाहे वो कुछ ना करें, घर में मौजूद रहते, सारे काम भले ही तुम करते हो, सब कुछ तुम देखते हो, लेकिन वो घर में उनकी उपस्थिति ही हम लोगों के लिए एक पीछे लगा रहता है कि कोई तो है कि नहीं, कोई तो है जो आज हमारे ऊपर छत्र छाया बना करके बैठा हुआ है, और वही कारण है, यही तो उसे निर्विकल्प रहता है, कोई प्रकार की टेंशन नहीं रहती है। यही कारण जब कहते हैं संघ ने वहाँ पहुँचा, जब पता चला कि संघ कमंडल लेकर के मुनिराज पहुँचे, संघ में जाकर के बताया गया कि कमंडल ऐसे ऐसे मिला, तब बता के कहा कि अरे देवता गणों से हमने आहार ले लिया। तब सारे संघ को प्रायश्चित मिला, चंद्रगुप्त को भी प्रायश्चित मिला, क्योंकि गुरु ने जिसे आचार्य बनाया था वो संघ की व्यवस्था देख रहे थे, तो उन्होंने जो भी प्रायश्चित था प्रायश्चित देकर उनकी शुद्धि की, और शुद्धि करने के बाद में चंद्रगुप्त उनके साथ में नहीं आए। ये भी और सुन लो, कहते हैं वो तो गुरु शरण में बैठ करके अपनी अंतिम सलेखना की तैयारी कर ले। ये होता है गुरु के चरणों में बैठ करके अपना आत्म कल्याण करने की। समय घड़ी का ज़्यादा हो गया है, आगे इस बात को हम कल फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त का जीवन बहुत ही अच्छा रहा है। उसके जीवन की कुछ घटनाएं याद आई तो मुझे मैंने इसलिए कहा कि हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं, और जब तक हम सत्य को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारा जीवन झूठी दुनिया में ही गोते खाता रहेगा, और इस गोते खाने से बचने के लिए सत्य के मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की।